दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं, साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े बड़े सवाल रखते हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा एक ऐसे चड्डीधारी चिंटू से जिसको हम लोग काफी टाइम से भूल चुके थे, उस चड्डीधारी चिंटू से जिसने एक्चुअली में हमारे को बताया था कि गोबर भक्त के असली मायने क्या होते हैं। देखो भाई, हम लोग बिजी हो चुके थे योगी, मोदी और शाह की फजीयत करने में, लेकिन ये जो गोबर भक्त है इसको हम थोड़ा भूल चुके थे। आज इसी से ही शुरुआत करना चाहेंगे। इस गोबर भक्त का नाम है संबित पात्रा। तो भाई हुआ क्या कि पिछले 3 से 4 दिन से, इनफैक्ट जब से टीएमसी 2 तारीख को इलेक्शन जीती है उसके बाद से ही बीजेपी के जो चड्डीधारी चिंटू हैं वो पगलाए पड़े हैं, बुरी तरीके से पगला इसलिए चुके हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां करी, इतने पागल हुए, दीदी और दीदी करने की एक्टिंग करी, लेकिन हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए सारे के सारे जो चड्डीधारी अंधभक्त हैं पगलाए पड़े हैं। ऐसे में इन्होंने पगलाते पगलाते ये कहना शुरू कर दिया कि टीएमसी जो है जीतने के बाद बंगाल के अंदर दंगे फैलाने का काम कर रही है, हिंसा कर रही है। उसके बाद हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद पता चला कि ये एक फेक न्यूज है, इसमें से बहुत सारी चीजें फेक हैं। कल एक न्यूज निकल कर आई जहां पर पता चला कि बीजेपी के ऑफिशियल आईडी से भी इस चीज पर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। एक बीजेपी वालों ने एक पोस्ट सर्कुलेट करी अपने ऑफिशियल आईडी से, जहां पर यह कहा कि हमारा एक कार्यकर्ता बंगाल में टीएमसी के गुंडों द्वारा मारा गया, हमारा एक कार्यकर्ता, उसकी फोटो भी उन्होंने बकायदा लगाई। अब हुआ क्या, इत्तेफाक से ये आदमी जो था ये बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। इनफैक्ट ये आदमी, उससे भी बड़ा इत्तेफाक ये था कि ये आदमी जिंदा था और इंडिया टुडे का एक जर्नलिस्ट था। इसके बाद होना क्या था, भयंकर लेवल पर बेइज्जती हुई, भयंकर लेवल पर फजीयत हुई और ये लोग अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। आप देखिए, हर मीडिया हाउस ने इस खबर को छापने का काम किया। आज तक वालों ने लिखा है, इंडिया टुडे के पत्रकार का वीडियो जारी कर बीजेपी ने बताया बंगाल हिंसा का शिकार। उसमें अपनी डिबेट करके चित्रा त्रिपाठी ने संबित पात्रा को भी वहां बुलाया। भी दिखाऊंगा आपको कि उनकी शक्ल आखिरकार कैसी हो गई। आगे देखिए कि लल्लन टॉप ने भी स्टोरी को कवर किया। बीजेपी ने इंडिया टुडे के पत्रकार को बताया हिंसा में मारा गया बताया। खुद उस पत्रकार ने पोस्ट किया कि अभी तो मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा करारा तमाचा बीजेपी के मुंह पर लगा ही नहीं होगा कभी भी। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार संबित पात्रा की लाइव डिबेट के अंदर कितनी भयंकर फजीयत हुई है। इसकी शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि सड़ी हुई गोबर पे कीड़े पड़ चुके हैं लिटरली। ये आदमी आया डिबेट के अंदर और इसके सामने उस आदमी को भी बिठाया, उस जर्नलिस्ट को भी बिठाया इंडिया टुडे के चित्रा त्रिपाठी ने, जिसको मरा हुआ बता दिया गया था। उस आदमी ने इसके मुंह पर सवाल पूछे और इसकी शक्ल जरा देखने वाली, जरा देखिए इस वीडियो को। नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। तो मैं तो पूरा चौंक गया कि हाउ कैन दे यूज मेरा पिक्चर। आई डोंट नो, मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्या बोलूं मैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दोस्तों से कॉल आए, खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ा इन नेताओं को कि आपने गलत तरीके से गलत खबर को ट्वीट किया है, गलत खबर फैलाई है आपने सोशल मीडिया में। मैंने ट्वीट करके उन सबको बोला कि अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी तक सब ठीक है। थ्रू माई फेसबुक एंड ट्विटर आई हैड टू डू दैट। बीजेपी ने आपको अपना कार्यकर्ता बताया था। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से संबित पात्रा, वो आदमी जो डिबेट्स में अपनी बारी का इंतजार ही नहीं करता, अपनी बारी आए बिना ही चिल्लाने लग जाता है। अगर उसको जवाब देना होता है तो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता। वो आदमी इस टाइम पर आखिरकार कैसे चुप बैठा हुआ है? क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो पकड़ा गया बुरी तरीके से, उसका बाप पकड़ा गया बुरी तरीके से और वो एक्सपोज हो चुका है। ये चीज कल पूरी तरीके से ट्रेंड करती रही, जहां पर यह बताया जा रहा है, अभी भी यह बताया जा रहा है इनफैक्ट, कि बंगाल में बहुत बड़ी हिंसा कराई गई है, टीएमसी के गुंडे बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यह चीज सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि ये लोग कोरोना से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं और मेरे पास इस चीज का प्रूफ है कि आखिरकार यही लोग इस चीज को फैला रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए फैला रहे हैं। जरा आगे देखिए इस खबर को, जहां पर उत्तर प्रदेश में अगर इन लोगों को इतना ही फर्क पड़ता था हिंसा से,
और चुनाव के बाद की हिंसा से, तो आखिरकार ये खबर देखिए, इस चीज पर इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। एनडीटीवी इंडिया की खबर है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव का परिणाम अब हिंसक रूप लेने लगा है। दबंगों ने घर की छतों पर हथगोले फेंकने शुरू कर दिए हैं। आप टीएमसी और बंगाल की बात कर रहे थे, यहां पर यूपी के अंदर हथगोले फेंकने शुरू कर चुके हैं लोग। और योगी आदित्यनाथ ऐसे में क्या कर रहे हैं? वो लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए, वो लोग आखिरकार कौन से बिल में जाकर इस टाइम पर छुप गए हैं? शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये आपका ध्यान भटकाना चाहते थे। एक तरफ तो ये खबर थी कि बंगाल में हिंसा हो रही है, बंगाल में इतना, वहां पर टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस चीज से कोरोना से ध्यान भटकाया जा रहा था। एक और चीज यूज करी गई कोरोना से ध्यान आप लोगों का हटाने के लिए, क्योंकि जब जब कोरोना की बात होगी ना, तब तब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए हुआ क्या, पिछले 1 से 1.5 महीने कोरोना वायरस से हमारे देश में बदहाली छाई हुई है और मीडिया इस चीज को कवर भी कर रही है काफी हद तक। उसकी वजह से बंगाल में कितना बड़ा खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा, उसकी वजह से पंचायत चुनाव में यूपी में कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए ये लोग जानते हैं कि जब जब कोरोना की बात होगी ना, इनके मुंह पर गोबर पेला ही पेला जाएगा। दूसरी तरफ एक और जगह ध्यान भटकाने की कोशिश करी गई, ये करा तेजस्वी सूर्या ने। तो भाई तेजस्वी सूर्या द बॉन्ड, ये 3-4 दिन पहले निकल कर आया, इसने कहा कि बेंगलुरु के अंदर बेड्स के नाम पर, कोरोना वायरस के बेड्स के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी करी जा रही है। इसने इल्जाम लगाए बड़े बड़े और ये कहा कि बेंगलुरु की जो टीम है उसमें जो मुसलमान लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि इसकी कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने वहां पर जो मुस्लिम टीम थी वॉर रूम में, उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन कोई भी जो आरोप था वो सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने उन सबको छोड़ दिया। अब इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने माफी मांगने का काम किया। देखिए इस खबर को, तेजस्वी सूर्या अपोलोजाइजेस टू बेंगलुरु वॉर रूम स्टाफ आफ्टर एलिजिंग दे वर रनिंग अ स्कैम। यानी कि तेजस्वी सूर्या झूठ बोल रहा था, सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा था क्योंकि ये ध्यान भटकाना चाहता था आप लोगों का कोरोना वायरस के पैंडेमिक की इस सिचुएशन से। मैंने तमाम लोग देखे अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इस चीज को, जो इस फेक न्यूज को हवा देने का काम कर रहे थे कि बेंगलुरु में देखो आखिरकार किस तरीके से स्कैम किया है कुछ मुसलमान लोगों ने। ये सारी खबर झूठ है। प्लीज इनकी खबरों को शेयर करने से पहले 4 बार उसको वेरीफाई किया करिए। ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। अगली वीडियो पे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे ट्विटर पे जाकर जरूर फॉलो करें, नीचे सब्सक्राइब किया और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये सभी चीज फ्री की हैं और इससे शायद हमारे देश के आने वाले फ्यूचर को बचाया जा सकता है। देखिए एक लड़ाई है और इस लड़ाई में जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे हमारी इसमें जीत नहीं होने वाली। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जिस राज्य में वादे किए थे वो भी स्वयं नरेंद्र मोदी ने उतर के राम राज्य बनाने की बातें कर दी गई हैं। यहां पर कहा जाता है कि ये स्टेट जो है बीजेपी का एक मॉडल स्टेट बन चुका है आफ्टर गुजरात मॉडल। इसलिए मैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, साथ ही इसलिए भी करता हूं क्योंकि अगले साल यहां पर इलेक्शन भी आने वाला है, तो जनता को जरा सा जागरूक कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सच्चाई के बारे में बात करें तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अभी भी रट्टू तोते की तरह वही बात बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में जरा खबर देखिए, मेडिकल कॉलेज की बदहाली की तस्वीर, जमीन पर पड़े हुए दिखे कोरोना के मरीज, जमीन पर पड़े हुए, सोचिए जरा एक बार, बिना बेड के भर्ती किए जा रहे हैं कोरोना के मरीज, मरीजों को जमीन पर डालकर ही ऑक्सीजन दी जा रही है, कचरे के ढेर मेडिकल इमरजेंसी में दिखे। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके की हालत यहां पर हॉस्पिटल के अंदर होगी जहां पर मरीजों को जमीन पर डाल रखा है। फिर भी मैं एक शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि कम से कम उनको जमीन पर डाल के ऑक्सीजन तो दी जा रही है, उनको मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। यही चीज अगर दिल्ली, मुंबई या फिर किसी और जगह पे हो जाए जहां पर बीजेपी की सरकार ना हो, तो आखिरकार उसका ढिंडोरा कैसे पीटा जाता है, उस सरकार से किस तरीके से इस्तीफा मांगा जाता है, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी है कहानी। लखनऊ की सुनिए जरा। लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म होने का दावा करने वाले सन हॉस्पिटल, इसकी न्यूज भी मैंने बताई थी आपको, उस हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है लखनऊ में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई है। अब वो हॉस्पिटल जो है वो कोर्ट जाने वाले हैं, यानी कि पहले हम ऑक्सीजन नहीं देंगे और अगर तुमने इसकी कंप्लेंट कर दी तो हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज करेंगे। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आपको आगे बताना चाहूंगा, बीजेपी के एक और विधायक को कोरोना निगल गया। रायबरेली से बीजेपी विधायक
दल बहादुर कोरी जी की मृत्यु हो गई। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ में पीजीआई भी है, लेकिन कोरी जी के भाग्य में ये अस्पताल नहीं थे। ये चीज अपने ही विधायक मारे जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है और वो लखनऊ के अंदर किस तरीके से मारे जा रहे हैं। आखिरकार जब विधायकों की हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी आप खुद सोच सकते हैं। आगे आपको बताना चाहूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है एक और खबर, जहां पर एक पत्रकार है जिनका नाम है मौसमी दास गुप्ता। ये पूरे यूपी के दौरे पर हैं और कोरोना वायरस को कवर कर रही हैं यूपी के अंदर। इन्होंने ट्वीट करा, ट्रैवलिंग अक्रॉस यूपी to cover the COVID pandemic, the Print India Thursday reached Amethi. This is what we saw inside the COVID wing of the 100-bedded Gauriganj District Hospital. Filth, heaps of garbage outside the wards, relatives attending to patients inside. Time 2 PM. आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि अमेठी की सांसद कौन है। येल्स वाली स्मृति ईरानी जी। आखिरकार कहां है स्मृति ईरानी, जरा देखिए और पूछिए स्मृति ईरानी जी कहां है। इसी के साथ आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक राम राज्य चल रहा है, तो आप ये फैक्ट जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पर जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं कोरोना के, वो 2,75,000 के आसपास हैं। केरला में 3 लाख से ज्यादा है, कर्नाटका में 4 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन केरला कर्नाटका में वो हालात देखने को नहीं मिल रहे जो उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं आईसीयू बेड नहीं है और कहीं हॉस्पिटल ही नहीं है। इसका मतलब दोनों में से एक बात सच है, या तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेकर योगी सरकार एक बहुत ही बड़ा झूठ बोल रही है, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर नहीं तो दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर केसेस सच में ही 2,75,000 के आसपास है और फिर भी प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पा रही योगी आदित्यनाथ, तो आखिरकार क्या 4 साल से झक मराने का काम कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? पिछले 4 साल तो छोड़ दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से जब कोरोना आ ही चुका था, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ कहां पर थे? कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे? हालत इतनी बुरी है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो गोदी मीडिया वाले हैं वो भी रोने बिलखने लग चुके हैं। जरा देखिए चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट, जहां पर चित्रा त्रिपाठी ने बताया कि ट्वीट करा और टैग करा योगी आदित्यनाथ को, ये लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सैकड़ों पत्रकार नोएडा फिल्म सिटी में हर रोज काम करने के लिए आते हैं। दुखद यह है कि तकरीबन हर चैनल दफ्तर से कोई ना कोई साथी हमें छोड़कर जा चुका है। ऐसे में बिना देर किए प्लीज हमारी वैक्सीनेशन का इंतजाम करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ट्वीट को रिप्लाई करा जहां पर ट्वीट करा गया था और यह कहा गया कि 4 करोड़ कोरोना टीकों के लिए योगी सरकार ने निकाला ग्लोबल टेंडर। अब 17 नगर निकायों में लगाए जाएंगे ये टीके, वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी। नीचे चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट करके बोला कि आखिरकार तारीख कौन सी है, तारीख कौन बताने का काम करेगा। इसी के साथ चित्रा त्रिपाठी ने इस चीज पर बकायदा एक शो भी चलाया कि आखिरकार वैक्सीनेशन कब लगाई जाएगी मीडिया के लोगों को। योगी आदित्यनाथ ने वादे तो बड़े बड़े करे हैं, लेकिन उन वादों पे खरा कब उतरा जाएगा, बहुत बड़े बड़े सवाल करे योगी आदित्यनाथ से और उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया। लेकिन चित्रा त्रिपाठी की ये खबर देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के बाशिंदों को अकल आ चुकी है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। आपको आगे दिखाना चाहूंगा आज का एक ट्वीट हेमंता सोरेन का, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और उस ट्वीट पे आखिरकार किस तरीके से पापा की परियां निकल कर आई अपने पापा जी को बचाने के लिए। जरा देखिए पहले ट्वीट, जहां पर नरेंद्र मोदी की भाई साहब धो डाली आज। जरा देखिए हेमंता सोरेन का ट्वीट अपने स्क्रीन के ऊपर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात करी एज यूजुअल। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते भी। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसी बेइज्जती प्रधानमंत्री की आज तक नहीं करी होगी जैसी हेमंता सोरेन ने करी है। इसके लिए मैं हेमंता सोरेन को एक सैल्यूट करना चाहता हूं। लेकिन पापा की परियां निकल कर आई, पापा की परियों ने इस पर रिएक्शन दिया और अपने पापा जी को बचाने का काम किया। जरा देखिए सबसे पहले नविका कुमार, पापा की सबसे बड़ी परी, इसने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि हैज इट रियली कम टू दिस नाउ इन अ पैंडेमिक व्हेन पीएम नरेंद्र मोदी कॉल्स अप a CM to inquire about the COVID situation in the state. This is what a CM says. Is courtesy and respect extinct? Petty posturing more important than human lives?
पीएम अब्यूज्ड फॉर हेल्पिंग, शॉकिंग। नविका कुमार जी, जरा प्लीज ये बताने का काम करिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इतने दिनों में, वो भी कोरोना फैलाने के बाद पूरे देश में, अगर सीएम्स को कॉल कर लिया, इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने? इसी चीज पे आगे चित्रा त्रिपाठी ने भी ट्वीट करा। वही चित्रा त्रिपाठी जो थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की बखियां उधेड़ रही थी, वो पापा जी को बचाने के लिए आ गई और लिखती हैं, विद्या ददाती विनयम, झारखंड के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं और सीएम की भाषा अहंकार से ओतप्रोत है। मरीजों को लौटाया जा रहा है अस्पताल से, हर जगह से विलाप की तस्वीरें मन को बेचैन करती हैं। ये तो ठीक नहीं। हेमंता सोरेन जेएमएम साहब, इनको ट्वीट टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट करने का काम किया, पापा को अपने बचाते हुए। अपने गोदी मीडिया का ड्रामा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ को बुरी तरीके से लताड़ा जा रहा है, लेकिन मोदी जी से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं गोदी मीडिया के ये बाशिंदे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मेरा काम यहां पे खत्म होता है। अब आपका काम शुरू होता है। नीचे जितने भी बटन दिए गए उन सभी को दबाइए, सिवाय डिसलाइक के बटन के। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे देश के फ्यूचर को बचाने की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।